हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम देखेंगे नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर। आइए देखते हैं। नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेट v or v of f be an inner product space. If alpha belongs to v, then the norm or the length of vector alpha written as norm of alpha, इस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, is defined as the positive square root of inner product of alpha alpha, that is norm of alpha equal to under root of inner product of alpha alpha. तो ये नॉर्म होता है, नॉर्म या लेंथ होती है किसी वेक्टर की इनर प्रोडक्ट स्पेस में कि नॉर्म ऑफ अल्फा को हम रिप्रेजेंट करें अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा से। यहाँ पे हमने इनर प्रोडक्ट के आपके जो भी हम सिंबल लेते हैं दोनों सिंबल आपको यूज़ किए हैं ताकि आप उसमें से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। आइए अब एक थ्योरम देखते हैं। In an inner product space V of f, prove that norm of alpha is greater equal to 0 and norm of alpha equal to 0 if and only if alpha equal to 0. And second one is norm of a alpha equal to modulus of a norm of alpha where a is a scalar. तो आइए प्रूव करते हैं इसको। हमको प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लगाएंगे। तो नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हमको सॉल्व करना होता है नॉर्म के प्रॉब्लम्स तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट ये आपका हट जाएगा और हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर वापस हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर तो हो जाएगा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। और हम पहले देख चुके हैं कि इनर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का हम लेते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इनर प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था। तो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर हमको मिला इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा, और क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तो हमको मिला नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 विच शोज दैट नॉर्म ऑफ अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब अगर नॉर्म ऑफ अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 है तो ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा इक्वल टू 0 होगा। मीन्स नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर अगर 0 है मीन्स ये इम्प्लाई करेगा कि अल्फा इक्वल टू 0 है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर लिया है। हमको नॉर्म ऑफ ए अल्फा निकालना है तो हमने किया नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर। तो डेफिनेशन से हमको मिल जाएगा ये इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा ए अल्फा। अब इसमें हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे आप बाहर निकाल सकते हैं इसको। तो ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा ए अल्फा, ये वाला ए जब हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। और ए बार जैसे जेड बार हम लेते हैं तो हम उसको लेते हैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लेंगे इसको मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। मीन्स हमको मिल गया नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब हम वापस स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा नॉर्म ऑफ ए अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस Vn कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन है, फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो Vnc, और अल्फा अगर a1 a2 an टपल के फॉर्म में है तो नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू जो होगी वो आपको मालूम है कि वो होगी अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। और वो वैल्यू हमको मिल जाएगी इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है होती है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा इक्वल टू अल्फा अल्फा बार का डैश। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप पहले हम बता चुके हैं इनर प्रोडक्ट में, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस मॉडुलस ऑफ an का स्क्वायर और होल टू द पावर, क्योंकि नॉर्म अल्फा अंडर रूट में रहता है तो होल टू द पावर 1/2। तो बहुत इजीली आप इसको 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। लेट V और V ऑफ f बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ पे फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी हो सकता है और रियल नंबर्स का भी हो सकता है। तो लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ अल्फा बिलोंग्स टू V इज सच दैट नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 देन अल्फा इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर।
Thus, in an inner product space, a vector is called a unit vector if its length is 1. तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर कोई वेक्टर अल्फा ऐसा है कि जिसकी नॉर्म वैल्यू हमारी 1 आ रही है तो हम बोलेंगे कि वो यूनिट वेक्टर है। मतलब किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है अगर उसकी लेंथ 1 है। एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके लिए है, अगर हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं n डायमेंशनल, चाहे वो रियल नंबर पे हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो e1 e2 en जो हम यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, ये सब जो वेक्टर्स जो हैं इनके ये स्टैंडर्ड वो कहलाएंगे आपके यूनिट वेक्टर्स। आप निकाल के देख सकते हैं e1 का e1 के साथ आप इनर प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ भी 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा, तो ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ अल्फा इज एनी नॉन जीरो वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा बिलोंग्स टू V इज ए यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो अल्फा क्योंकि हमको नॉन ज़ीरो दिया हुआ है तो नॉर्म ऑफ अल्फा भी नॉन ज़ीरो होगा, मीन्स अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा भी बी में बिलोंग करेंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। तो हमको शो करना है कि अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा यूनिट वेक्टर है, और इसको शो करने के लिए हमको शो करना होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा, अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा, अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा, तो हम यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, तो बी बीटा वाला टर्म मान लीजिए नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 1 अपॉन नॉर्म अल्फा है और अल्फा गामा के टाइप से है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं पहले इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा, अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्म अल्फा बाहर आ जाएगा, बचेगा आपका अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा। फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा, तो उसको हमने लिखा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, बचा क्या इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा, और इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा हमको मालूम है होता है नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर यहाँ से, तो इसको हम फिर से लिखेंगे तो 1 अपॉन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर विच गिव्स 1। देयरफॉर नॉर्म ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, एंड सो अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा इज ए यूनिट वेक्टर। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है यूनिट वेक्टर का तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो वो वेक्टर अपॉन उसका नॉर्म जो है वो हमेशा यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा। अब देखते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ। इफ अल्फा एंड बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V of F, प्रूव दैट नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, और इस रिजल्ट को हमको ज्योमेट्रिकली भी बताना है। तो प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखिए हमको स्क्वायर पहले से ही दिया है तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर ऐड करके हम निकालेंगे, प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये टर्म हमने लिया नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ गया। फिर हम लगाएंगे इस पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी, तो आपका हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा। लिनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए आप देख सकते हैं और वीडियो बहुत आसानी से आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा हो गया, इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा हो गया प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा हो गया प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा हो गया। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा हमने ऐसे ही रखा, इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा भी हमने ऐसे ही रखा, और फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा को हमने लिख दिया नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही हम निकालेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा।
तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे आप फिर से लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, मीन्स हमको मिला इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर हमने इस पर प्रॉपर्टी लगाई तो हमको मिला इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा, ये टर्म। इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा ऐसे ही रखेंगे माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फ़ा ऐसे ही रखेंगे और ये टर्म आपको मिल जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 2। 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली ये पैरेललोग्राम लॉ है। यहाँ पे देखिए हमने ABCO ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया है। AB अगर अल्फ़ा है आपका, BC अगर बीटा है तो इनके डायगोनल जो हो जाएंगे AC वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और OB जो है वो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्योंकि साइड पैरेलल हैं, इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो AC स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर OB स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इसको हम लेंगे 2 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC स्क्वायर। दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये वाली जो हमने इक्वेशन प्रूव की थी इससे। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ। ये हमने यूज़ किए लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए, रेफरेंसेस हैं। तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज़, आज हम यहीं तक लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। नॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और थ्योरम्स, कुछ और प्रॉब्लम्स जो आपके पास होंगे उनको सॉल्व करके देखिए। अगले लेक्चर में कुछ और लेकर आएंगे। थैंक यू।